गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैंने थोड़ा सा बेसन घोल के रखी हूँ और ये सब तैयार करके रखी थी। कुछ बनाने वाली थी, पहले सोची कि रुक के बनाऊँगी, फिर सोचा कि नहीं मैं बना ही देती हूँ, क्योंकि मम्मी को भी कहीं जाना था एक जगह, तो लेते हुए चली जाएंगी थोड़ा सा, तो सभी लोग खा लेंगे है ना। तो यहाँ पे मैंने ना पहले मसाला था जो किया हुआ था, तो उसको डाली थी। फिर पूरा आलू, क्या मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ी थी और एक हाथ से ये कर रही थी, आलू डाल रही थी, तो इस वजह से नहीं वो हो पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ा थोड़ा करके डाल लेती हूँ, इसी वजह से। तो यहाँ पे हम ये कुछ बना रहे थे, जो बनेगा तो मैं आप लोगों को और भी बताऊँगी। आप लोग हमारे ब्लॉग से जुड़े रहिएगा। हाँ, कल की वीडियो शायद उतना अच्छा नहीं था ब्लॉग, क्योंकि मैं ना आप लोगों को घर का ही दिखा पाती हूँ, क्योंकि मेरा कहीं बाहर जाना नहीं हो पाता है। मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ पर नहीं हो पाता, क्योंकि एक दो तो वैसे इसी में ही बच जाता है, नहीं हो पाता है। यहाँ पे ना बेसन घोर के रखा हुआ था और तो हमने आलू की टिकिया टाइप में बना ली थी। और हम यहाँ पे बनाने जा रहे थे आलू बंडे, जो कि पापा को पसंद, सभी को पसंद है, ऐसा नहीं है कि आलू बंडे किसी को पसंद ना हो। फ़िलहाल तो अभी सभी को पसंद है। तो यहाँ पे हम ये बना रहे थे और ना थोड़ा सा मैं जैसे ही डाली थी उस टाइप में, तो अच्छा दिख रहा था, अच्छा समझ में आ रहा था। आप लोग देखिएगा ज़रूर। थोड़ा थोड़ा करके मैं बना रही थी। ज़्यादा आलू यदि मैं बड़े टिकिया बना रही थी तो काफ़ी और ज़्यादा फूल के बड़ा हो रहा था, इस वजह से छोटा कर रखी हूँ मैंने। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में इसी तरह बने रहिएगा, हम आप लोगों को आगे की जानकारी देते रहेंगे। और थोड़ा मोड़ा तो परेशानी वगैरह तो ऐसे कि लगे ही से रहती है, ऐसा नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है कि छोटी छोटी खुशियाँ में अपन ऐसे कुछ वो कर ले, अपन नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ, हमारा आज बन गया था। और ये ना थोड़े से हमने बना के रखे थे, ये देखिए आप लोग किस तरीके से बने हुए हैं। काफ़ी सॉफ्ट है और मुलायम भी हैं। खाने में भी इन लोग सब लोग बोल रहे थे बहुत अच्छा बना है। तो यहाँ पे हमारा इसी तरीके से बन रहा था और कुछ ना हमारी कढ़ाई में भी डले हुए थे, जो कि हमको चलाना था और निकालना था। अच्छा, ये सब होने के बाद ना मैं कल अपने पति के पास गई थी और उनसे पूछी, मैंने कहा सुन रहे हो? तो बोले हाँ बोलो क्या है। मैंने कहा मैं ये कह रही थी कि ना होता तो कहीं आप लोग ना डॉक्टर के यहाँ चलते, थोड़ा सा मैं आपको दिखाती भी, और तो जैसा भी होता तो डॉक्टर उस हिसाब से बोलता, तो आप लोग दवाई गोली करते क्या कैसा। तो वो तो फ़िलहाल बिल्कुल ना ही कर रहे थे, कह रहे थे मुझे नहीं जाना है। इसमें वो भी वीडियो है, आप लोगों को बताएंगे हम आगे, आप लोग देख सकते हैं। उनकी हाँ या ना का जवाब भी आप लोगों को पता चलेगा। पर फ़िलहाल तो मैं बताऊँ आप लोगों को कि ऐसा कुछ समझ में नहीं आता कि मैं इनको किस तरीके से लेके जाऊँ। पर हाँ, एक ही आशा है कि उस तरीके से हम लेके भी जा सकते हैं। और पर अब क्या बताऊँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ, ये मैं समोसे बना रही थी। आलू बंडे हमारे बन के तैयार हो गए थे और ये समोसे। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये मैं इस वजह से बना रही थी कि मम्मी को जाना था आरती के घर आरती दी के घर जाना था, तो मैंने सोचा कि कुछ बना के दे दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस वजह से हमने ना समोसे भी बनाए हुए थे और आलू बंडे भी बनाए हुए थे। यहाँ पे ये मम्मी सामान जो भी है ना वो सब रख रही हैं। और ये छोटे वाले ने पानी मांगा था, तो शायद पानी देने के लिए गई हैं। और यहाँ पे ना जो भी था तो बोल रही थी पैक कर दो, तो मैंने कहा रखो ना, आप ही रखो। और तो मैं यहाँ पे ना क्योंकि मैं एक साइड ना करछुली पकड़ी थी और कढ़ैया में मैं चला भी रही थी, इस वजह से मैंने कहा करो तुम ही करो। और घर में भी सभी के खाने के लिए बना लिया था, पापा जी के सभी को, और कुछ इतने हमने वहाँ पे भिजा दिए थे। बल्कि मैंने कहा था और रख लो, अभी और हैं, तो फिर उन्होंने और भी रख लिया था, है ना। और फिर ना कहते ना कि छोटी छोटा, मतलब ऐसा कुछ तो था नहीं कि मैं बना के दूँ, पर मुझे जो समझ में आया मैंने उस हिसाब से बना दी थी जल्दी से, और फिर ना लेके गए हुए थे। तो आप लोगों को पता बताएंगे कि मम्मी जा रही हैं। और फिर यहाँ पे ना उनको चेंज भी करना था, तो फिर यहाँ पे वो चेंज करके तैयार भी हो गई थी।
तो ये देखिए यहाँ पे बैग लेके और फिर ना निकल भी गई थी। और फिर ना मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। अच्छा, मुझे ना घर का भी बहुत सारा समेटना था, पर पड़ा रहता है, धीरे धीरे करके हम पूरे दिन लगे रहते हैं, इसी तरह करते रहते हैं। मैंने इनसे कहा था कि थोड़ा सा काम में हेल्प किया करो, मतलब ऐसा कुछ नहीं पर थोड़ा मोड़ा। तो बोलते नहीं मुझे नहीं करना है ऐसा वैसा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे मन बहलाने के लिए बोल रही थी, पर तुम तो करते नहीं हो। पर ठीक है, वो तो सब होता ही रहता है। और यहाँ पे ना माँ जी मम्मी है तो वो निकल चुकी थी। तो ये देखिए फिर जो भी उनका जो पिछला सामान था ना, वो शायद भूल भाल गई थी, तो वो लेके जा रही हैं। ये यहाँ पे जा रही हैं। मैं उनको काफ़ी टाइम तक खड़े होके देख रही थी कि मम्मी किस साइड से जा रही हैं, तो हम किस साइड से नहीं गई थी। क्या हमारे यहाँ डबल तिबल रास्ते हैं, चाहे जिस साइड से भी निकल जाओ तो ऑटो मिल ही जाती है ना। और फिर ना ये मैं खाने के लिए लेके बैठी थी। मैंने सोचा मैं भी खा के देखूँ, क्योंकि सभी का खाना हो चुका था। मम्मी खा चुकी थी, खा ली थी, और तो इन लोगों को सबको भी दे दिए थे, सब लोग खा चुके थे। लास्ट में मैं खा रही थी, वो मैं इसलिए खा रही थी कि नीचे में आज ना ऊपर लाके खाना खाई थी। वो ऊपर इसलिए खाई थी कि नीचे जो छोटा वाला है ना, वो काफ़ी मतलब जो बड़बड़ाते से रहते हैं बैठे बैठे। इस वजह से मैंने कहा कि अब कौन शांति से खाना खा ले, कौन उनकी बातें सुने। तो इस वजह से मैं ऊपर आ गई थी खाने के लिए। और फिर मैं खाना खा के फ्री हो गई थी। मैंने 2 आलू बंडे और थोड़ा सा चावल खाई थी, क्योंकि ज़्यादा तो वो नहीं था। और फिर उसके बाद ना मैं यहाँ पे ना जो बाल्टी में रखे हुए थे कपड़े, मैं बताऊँ आप लोगों को कि पापा जी के कपड़े रखे हुए थे, तो मैं पहले तार खाली कर रही थी। मैंने सोचा कि पहले मैं तार खाली कर लूँ, फिर उसके बाद तो मैं उनके कपड़े रखे थे। असली क्या, पापा जी ना वहाँ कहीं गए थे काम करने के लिए। हाँ, वही मालीगिरी वाला काम किए थे, तो कहीं खोदा खादी का काम कर रहे थे, तो उनके हाथ में लग गया था। हाथ में कुछ लग गया है, तो काफ़ी उनको दिक्कत होती है हाथ से। तो उन्होंने कहा था बहू हमारे कपड़े रखे हुए हैं, धुल देना बेटा। मैंने कहा हाँ ठीक है पापा जी, हम धुल देंगे। तो यहाँ पे हमने पापा जी के कपड़े धुले थे, तो वही हम यहाँ पे फैला रहे थे। उतना अच्छा नहीं वीडियो आया है, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा वैसा हो गया था, तो इस वजह से नहीं उतना अच्छा बन पाया है। यहाँ पे मैं पूरे कपड़े फैला रही थी पापा जी की, जो मैंने धुली थी। और हल्का तो थोड़ा धूप तो निकल ही रही है 2 दिनों से, ऐसा नहीं है कि धूप नहीं निकल रही। थोड़ा मोड़ा इसी तरीके से हम लगे हुए थे काम में। कभी कभी तो बिल्कुल समय आज ना मुझे, मैं बताऊँ सच में, आज बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों से क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोले जा रही, क्योंकि मेरा अभी दिमाग ना कहीं और है। और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि अभी 12 बज चुका है, और मुझे ना अभी बहुत सारा काम करना है, क्योंकि कुल काम बचा हुआ है। क्या हो गया, मैं यहाँ पे ना इनसे पूछ रही क्या हो गया, तो मुंडी हिला के ऐसे ना ही कर रहा है, कह रहा है कुछ नहीं हुआ है ना। बस इसी तरीके से ऐसे ही लगे रहते हैं, कहते कुछ समझ में आता भी है कि क्या बोला है, कुछ समझ में नहीं। कहना तो मैं बहुत कुछ चाह रही हूँ, पर मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मुझे ना झिझक हो रही है अंदर से, पता नहीं क्यों, मुझे पहले जैसे क्यों ऐसा लगने लगा है। कुछ सुन समझ रहे हो, में मुझे नहीं आ तुमसे रहा। कुछ बात करनी है। प्लीज सुनो ना मेरी बात को। यही कि कब चलोगे डॉक्टर के यहाँ? ये मुंह से हैं? कौन कह रहा है तो हैं? तुम चलोगे डॉक्टर के यहाँ या नहीं, ये बताओ। नहीं जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को खुद उनकी भाषा सुनाई कि वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि मैं नहीं जाऊँगा। अब आप लोग मुझे बताइए मैं इनको कैसे लेके जाऊँ। हाँ, मैं कैसे लेके जाऊँ और मैं आगे करूँ तो करूँ क्या। और फिर यहाँ पे मैं बताऊँ कि जो ये कपड़े रखे हुए थे, इन्होंने गुस्से के कारण ही मेरे कपड़े पूरे बिखरा दिया था। तो इस वजह से मैं यहाँ ना कपड़े समेट रही थी दिन भर। तो मैं इनको बोल रही थी कि तुम ऐसा क्यों किए, तुमको अच्छा लगता है ये सब करते हुए, जितना मैं कहती हूँ उतना क्यों नहीं सुनते हो। तो नहीं सुनते, नहीं करते, क्योंकि चिड़चिड़ापन और गुस्सा इतना भरा हुआ है ना कि अब मैं ही जानती हूँ कि किस तरीके से मैं झेलती हूँ। और फिर यहाँ पे ना मैंने सोचा चलो ठीक है, अब ये तो है ही ऐसे, इनके पीछे कौन माथा पच्ची करे, मैं अपने कपड़े ही गड़ी करके रख लूँ। तो मैं बार बार मैं अपने कपड़े उठा के यहाँ से वहाँ करती रहती हूँ, गड़ी करके रख रही थी। पर ठीक है ना, अब कहते हैं ना जो नसीब में रहता है इंसान को वही मिलता है ना।
तो और यहाँ पे ना मैंने बोला अच्छा एक काम करो, मैं गर्म पानी कर देती हूँ तो तुम चल के नहा लो। तो बोले नहीं मुझे नहीं नहाना। काफ़ी गुस्सा कर रहे थे, पर मैंने ना बहुत गुस्सा कंट्रोल की इनका, कि मतलब ज़्यादातर करके बहुत ज़्यादा गुस्सा ना कर पाएँ ये। क्योंकि कहते हैं ना कि गुस्सा कभी-कभी ऐसी चीज़ पे लाके खड़ा कर देता है कि कुछ समझ में भी नहीं आता है। तो मैं इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा कम करने की कोशिश कर रही थी कि चलो ठीक है मत जाना, कोई बात नहीं। तो फिर ज़्यादा ज़्यादा तो नहीं हुआ था। अच्छा यहाँ पे मेरे कपड़े जो है ना वो पूरे घड़ी हो चुके थे। तो और भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना, हम और आप मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, है ना। बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली।